प्रिय भक्तजनों, क्या आप जानते हैं हर सुबह तुलसी माता के नीचे रखी जाने वाली 4 छोटी सी चीजें आपके भाग्य की दिशा बदल सकती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तुलसी के नीचे ये 4 अर्पण रख देता है, उसके घर से न केवल दरिद्रता मिट जाती है, बल्कि उसकी 7 पीढ़ियां सुख, समृद्धि और शांति का वरदान पाती है। इस कथा में हम जानेंगे वो कौन सी 4 पवित्र वस्तुएं हैं जो तुलसी माता को सबसे प्रिय है, कैसे उनके माध्यम से न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य तक का भाग्य उज्जवल होता है, और किस प्रकार तुलसी माता स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती है हर क्षण, हर जन्म में। यह कथा केवल आस्था की नहीं बल्कि विज्ञान और अध्यात्म के संगम की भी है, जहां हर क्रिया में समाया है एक चमत्कारिक प्रभाव जो मनुष्य के जीवन को दिव्यता, शांति और धन समृद्धि से भर देता है। तो आइए भक्तजनों, अपने मन को शांत करें, श्रद्धा के दीप को प्रज्वलित करें और सुने तुलसी के नीचे रखे 4 अर्पण से 7 पुश्तों की गरीबी मिटाने वाली अद्भुत कथा है। परंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा समस्त माताओं, बहनों, भाइयों और सभी राम भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि हमारे गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अधूरी आहुति के समान पाप का भागी बनता है। इसलिए इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से सुने, और यदि आपके हृदय में भगवान भोलेनाथ के प्रति सच्ची आस्था है तो इस कथा को लाइक करें और हमारे चैनल शिव इनसाइट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जहां भोलेनाथ की कृपा होती है वहां हर कार्य मंगलमय हो जाता है। तो चलिए प्रिय दर्शकों, सुनते हैं यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा। गंगा के पवित्र तट से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था धनपुर। नाम भले ही धनपुर था, पर वहां न तो धन की बहार थी न समृद्धि की छाया। लोग खेतों में दिन रात मेहनत करते, परंतु उनके घरों में सदा अभाव और चिंता का वातावरण बना रहता था। हर घर में तुलसी का पौधा अवश्य था, पर उसे कोई पूछता नहीं था। वह तुलसी बस आंगन के किसी कोने में खड़ी रहती, धूल से ढकी हुई, मानो उपेक्षित देवी हो जिसे कोई स्मरण भी न करता हो। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, देवनारायण। उम्र लगभग 40 वर्ष। मुख पर तेज तो था, पर जीवन की कठिनाइयों ने उसमें थकान की लकीरें उकेर दी थी। वह जन्म से ही कर्मशील और आस्थावान था, किंतु भाग्य उसके साथ कभी नहीं चला। घर में पत्नी गायत्री और 2 छोटे बच्चे हरिदास व किरण थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। गायत्री के वस्त्र जगह जगह से सिले हुए थे। बच्चों की आंखों में मासूमियत तो थी, पर भूख और अभाव की छाया भी थी। हर सुबह देवनारायण सूर्य को नमस्कार करता और सोचता, हे प्रभु, मैंने कौन से कर्म किए हैं कि मेरे घर में सदा दुख और दरिद्रता का वास है। परंतु उसके प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं था। आंगन में तुलसी का पौधा था, परंतु देवनारायण ने कभी उस पर श्रद्धा नहीं दिखाई। गायत्री कई बार कहती, प्रभु, इस तुलसी माता को प्रतिदिन जल दे दिया करें, शायद हमारे भाग्य के द्वार खुल जाए। तब देवनारायण हंसकर कहता, अरे गायत्री, भाग्य जल से नहीं परिश्रम से बदलता है। और फिर वही नीरस जीवन चल पड़ता। एक दिन सावन के महीने में रात भर वर्षा हुई थी। सुबह जब देवनारायण ने द्वार खोला तो मिट्टी की सौंधी महक वातावरण में व्याप्त थी। तुलसी का पौधा भीग चुका था और उसकी हर पत्ती पर ओस की चमक दमक रही थी। देवनारायण ने कुछ क्षण से देखा, फिर भीतर चला गया। उसी दिन गांव में एक अनजान संत आए, सफेद दाढ़ी, तेजस्वी मुखमंडल और हाथ में कमंडल। उनके चरणों में ऐसी शांति थी कि जिसे देखकर हर कोई नतमस्तक हो जाता। जब लोगों ने पूछा कि महाराज आप कहां ठहरेंगे, तो वे मुस्कुराकर बोले, जहां तुलसी मुरझाई हो वहीं मेरा ठिकाना है। गांव वाले सोच में पड़ गए, आखिर किसके घर की तुलसी मुरझाई है। अभी किसी ने कहा, ब्राह्मण, देवनारायण के घर की तुलसी तो सूखने को है। यह सुनकर संत धीमे धीमे उसके घर की ओर बढ़ चले। उस समय देवनारायण घर के बाहर टूटी हुई चारपाई पर बैठा था। संत ने आकर कहा, बेटा कुछ जल मिलेगा क्या? देवनारायण ने तुरंत विनम्रता से कहा, महाराज, साधु द्वार आए और जल न मिले, यह तो अधर्म होगा। उसने मिट्टी के घड़े से शीतल जल निकालकर कमंडल में डाल दिया। संत ने जल ग्रहण किया और आंगन में खड़ी तुलसी की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा और करुणा में शक्ति झलक रही थी। उन्होंने पूछा, देवनारायण, तू इतना उदास क्यों है? तेरे घर में तुलसी है, फिर भी तेरे जीवन में सुख का प्रकाश क्यों नहीं? देवनारायण ने हताश स्वर में कहा, महाराज, मैं तो वर्षों से पूजा पाठ, मंत्र जप सब करता आया हूं, पर जीवन में कभी फल नहीं मिला। संत ने शांत स्वर में कहा,
बेटा, तूने कर्म तो किया पर विश्वास नहीं किया। तूने पूजा की पर प्रेम नहीं किया। तुलसी माता प्रेम के बिना फल नहीं देती। जिस घर में तुलसी हो और श्रद्धा ना हो, वहां समृद्धि के द्वार बंद रहते हैं। देवनारायण चुप हो गया। उसके भीतर कुछ हिलने लगा। संत बोले, बेटा, आज से तू एक संकल्प ले। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, सूर्य न निकला हो, तू तुलसी माता के नीचे 4 वस्तुएं अर्पित किया कर। यही 4 अर्पण तेरे 7 पुष्पों का उद्धार करेंगे। देवनारायण के चेहरे पर कौतूहल था। उसने पूछा, महाराज, वे 4 वस्तुएं कौन सी है? संत मुस्कुराए और बोले, पहला शुद्ध जल जो जीवन का प्रतीक है। दूसरा दीपक जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। तीसरा गुड़ या मिश्री जो जीवन में मधुरता लाता है। और चौथा तुलसी पत्र के साथ एक प्रणाम मंत्र जो समर्पण और कृतज्ञता का प्रतीक है। जब तू इन 4 वस्तुओं को श्रद्धा से तुलसी माता के चरणों में रखेगा और बोलेगा, जय तुलसी माता, जय श्री हरि, तो तेरे कर्मों का बोझ हल्का होगा और तेरे ही नहीं, तेरी 7 पुश्तों के भाग्य के द्वार खुलेंगे। देवनारायण की आंखों में आंसू आ गए। उसने संत के चरण छू लिए और कहा, महाराज, अब मैं यह विधि अवश्य करूंगा। संत ने आशीर्वाद दिया, स्मरण रखना, तुलसी माता से केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति और मोक्ष भी प्राप्त होता है। अगली सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त का समय था, आकाश में तारे झिलमिला रहे थे और वातावरण में पवित्र निस्तब्धता थी। देवनारायण उठ गया। उसने लोटे में शुद्ध जल भरा, दीपक में घी डाला, गुड़ का एक टुकड़ा लिया और तुलसी के समीप जाकर हाथ जोड़ दिए। उसके भीतर अद्भुत शांति थी। उसने धीरे से कहा, हे तुलसी माता, मैंने अब तक तुम्हें केवल पौधा समझा, अब जान गया कि तुम स्वयं मां लक्ष्मी का स्वरूप हो। आज से मैं तुम्हारी सेवा में रहूंगा। कृपा करो, मेरे परिवार को सुख और सद्बुद्धि दो। जैसे ही उसने दीपक जलाया, तुलसी के पत्ते हल्के से हिले, मानो माता ने उसके संकल्प को स्वीकार कर लिया हो। उस क्षण उसके हृदय में एक दिव्य कंपन हुआ और उसे लगा जैसे भीतर कोई दीपक प्रज्वलित हो गया हो। उस दिन कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ, पर देवनारायण के मन में जो शांति आई वह पहले कभी नहीं मिली थी। गायत्री ने देखा और कहा, आज तुम्हारे चेहरे पर अलग ही चमक है। देवनारायण मुस्कुराया और बोला, हाँ, जैसे भीतर किसी ने दिया जला दिया हो। अगले ही दिन गांव का पटेल उसके घर आया और बोला, पंडित जी, कल पंचायत में कथा रखनी है, आपसे पूजा करवानी है। यह सुनकर देवनारायण के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। वर्षों बाद किसी ने उसे आदर से बुलाया था। वह मन ही मन बोला, हे तुलसी माता, शायद आप सच में मेरी सुन रही हैं। सावन का महीना अब अपने अंतिम दिनों में था। गांव की गलियों में हरियाली फैल चुकी थी, पर देवनारायण के जीवन में जो हरियाली आई वह केवल बाहरी नहीं थी, वह उसकी आत्मा के भीतर खिली थी। अब हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वह तुलसी माता के नीचे 4 अर्पण करने लगा था, शुद्ध जल, दीपक, गुड़ और प्रणाम मंत्र। उसका मन एकदम शांत हो गया था। पहले जहां निराशा और हताशा का साया था, वहां अब विश्वास और संतोष का प्रकाश था। गायत्री ने भी उसके इस परिवर्तन को अनुभव किया। वह अब पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगी थी। बच्चों में भी जैसे कोई नई ऊर्जा आ गई थी। हरिदास और किरण सुबह सुबह उठकर तुलसी माता की परिक्रमा करते और फिर पिता को अर्पण में सहायता करते। तुलसी के पौधे में अब हर दिन नई कोमल पत्तियां निकलती और उसकी हरियाली देवनारायण के हृदय का प्रतिबिंब बन चुकी थी। एक दिन की बात है, गांव के पटेल ने सूचना दी कि अगले दिन गांव में बड़ी कथा का आयोजन होगा। गांव के लोग चाहते थे कि पूजा पाठ और कथा के आरंभिक मंत्रोच्चार देवनारायण ही करें। यह सुनकर देवनारायण को पहले विश्वास नहीं हुआ। वही गांव जो कल तक उसकी पूजा को महत्व नहीं देता था, आज स्वयं उसे बुला रहा था। उसने तुलसी माता की ओर देखा और मन ही मन बोला, माता, यह सब आपकी कृपा है। अगले दिन जब वह पूजा के लिए पहुंचा तो गांव के लोग पहले से ही एकत्रित थे। पंडाल सजा हुआ था और बीच में तुलसी का सुंदर मंडप बनाया गया था। देवनारायण ने विधिवत पूजा आरंभ की। जैसे ही उसने मंत्रोच्चार शुरू किया, वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। उपस्थित लोगों को लगा मानो हर शब्द उनके हृदय में उतर रहा हो। पूजा समाप्त होने पर पटेल ने कहा, पंडित जी, आज की कथा तो दिव्य हो गई। आपकी वाणी में कुछ ऐसा प्रभाव है कि सबका मन शांत हो गया। देवनारायण ने विनम्रता से कहा, यह मेरा नहीं, तुलसी माता का आशीर्वाद है। उसी शाम जब वह घर लौटा तो एक अप्रत्याशित घटना घट गई। गांव के एक धनी व्यापारी जो दूर के नगर में रहता था, अचानक उसके घर आया। उसने कहा, पंडित जी, मैंने सुना है आप बहुत श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करते हैं। मेरे घर में एक शुभ कार्य है, मैं चाहता हूं कि आप वहां पूजा करवाएं। दक्षिणा आपकी इच्छा अनुसार दूंगा।
देवनारायण कुछ क्षण के लिए मौन रह गया। जीवन में पहली बार किसी ने उसे स्वयं बुलाया था। उसने सहर्ष स्वीकृति दी और अगले दिन उस व्यापारी के घर जाकर पूजा संपन्न की। पूजा समाप्त होने पर व्यापारी ने श्रद्धा पूर्वक एक थैली उसके चरणों में रख दी। जब देवनारायण ने घर आकर थैली खोली तो उसमें सोने के 2 छोटे सिक्के और अनाज से भरा एक डब्बा था। गायत्री की आंखों से आंसू झर पड़े। वो बोली, प्रभु, वर्षों से हमने ऐसा दिन नहीं देखा। देवनारायण ने मुस्कुराकर कहा, यह न धन है न दक्षिणा, यह तुलसी माता की कृपा है। उस रात देवनारायण फिर तुलसी माता के नीचे दीपक जलाने गया। आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था। उसने तुलसी के पत्तों पर जल चढ़ाया और कहा, हे माता, आपने मेरे जीवन को दिशा दी है। अब मेरी इच्छा है कि यह सुख केवल मेरे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए हो। उसी क्षण एक मंद पवन चली और तुलसी की पत्तियां झूम उठी। ऐसा लगा मानो माता ने उसके संकल्प को स्वीकार कर लिया हो। अगले दिन से गांव में अजीब परिवर्तन दिखने लगा। जिन खेतों में पहले फसल नहीं होती थी, वहां अंकुर फूटने लगे। जिन घरों में कलह रहती थी, वहां अब शांति थी। गांव के लोग हैरान थे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि धनपुर का वातावरण ही बदल गया। धीरे धीरे सबको पता चला कि देवनारायण प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता है और 4 अर्पण की विधि अपनाता है। लोग उसके पास आने लगे और पूछने लगे, पंडित जी, हमें भी यह विधि सिखा दीजिए। देवनारायण ने मुस्कुराकर कहा, भाइयों, यह कोई जादू नहीं, यह श्रद्धा का परिणाम है। तुलसी माता साक्षात विष्णु प्रिया है। जब हम उन्हें प्रेम और विश्वास से पूछते हैं तो हमारे घर का अंधकार अपने आप मिट जाता है। धीरे धीरे गांव के हर घर में तुलसी माता की आराधना प्रारंभ हो गई। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छूती तो पूरा गांव तुलसी आरती के सुरों से गूंज उठता। घर घर में दीपक जलते, बच्चों की हंसी और स्त्रियों की प्रार्थना मिलकर वातावरण को पवित्र बना देती। देवनारायण अब गांव के लिए केवल एक ब्राह्मण नहीं, बल्कि प्रेरणा बन गया था। उसने कभी धन या मान सम्मान नहीं मांगा। उसका उद्देश्य केवल इतना था कि लोग तुलसी माता की महिमा को समझे। गायत्री अक्सर कहती, प्रभु, अब लगता है जैसे हमारे आंगन में स्वयं लक्ष्मी जी निवास कर रही हैं। एक दिन रात के समय जब देवनारायण ध्यान में लीन था तो उसे फिर वही दिव्य स्वर सुनाई दिया, देवनारायण, तूने केवल अपने जीवन का ही नहीं, पूरे गांव का उद्धार किया है। अब यह तुलसी की परंपरा तेरे वंश में सदा जीवित रहेगी। जब जब तेरे वंशज श्रद्धा से तुलसी की पूजा करेंगे, तब तब उनकी 7 पुश्तों का कल्याण होगा। उसकी आंखें भर आईं। उसने सिर झुकाकर कहा, माता, यह मेरा नहीं, आपका आशीर्वाद है। मैं प्रणाम करता हूं। जब तक मेरे शरीर में श्वास है, मैं तुलसी की सेवा करता रहूंगा। उस दिन के बाद देवनारायण का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। अब उसके घर में अन्न की कमी नहीं थी, ना मन में चिंता। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके भीतर अब कोई अभाव नहीं था, क्योंकि उसके भीतर श्रद्धा और संतोष का सागर था। तुलसी माता का दीपक अब उसके जीवन का स्थायी प्रकाश बन गया था। गांव के लोग जब जब उसे देखते तो उनके मुख से सहज ही निकल जाता, देखो तुलसी माता के भक्त देवनारायण के घर में अब कभी अंधकार नहीं होता। दिन बीतते गए और देवनारायण का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके घर में अब संतोष, सुख और भक्ति का वातावरण था। पहले जो आंगन बंजर सा लगता था, अब वह तुलसी की हरियाली से सुशोभित था। हर सुबह जब तुलसी के नीचे दीपक जलता तो उसके साथ घर के सभी सदस्य उपस्थित रहते। गायत्री आरती गाती, हरिदास घंटी बजाता और छोटी किरण फूल चढ़ाती। उस क्षण देवनारायण का हृदय गर्व से भर उठता। वह सोचता, अब यह पूजा केवल मेरी नहीं, मेरे वंश की परंपरा बन गई है। लेकिन एक रात कुछ अद्भुत हुआ। वह दिन बहुत थकाने वाला था। देवनारायण ने रात में तुलसी माता की आरती की और गहरी नींद में सो गया। आधी रात का समय था। चंद्रमा की मंद किरणें आंगन में बिखरी थी और तुलसी का पौधा हल्की हवा में झूम रहा था। अचानक उसके चारों ओर एक सुनहरी आभा फैलने लगी। देवनारायण ने स्वप्न में देखा कि तुलसी के पौधे से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उनके सिर पर मुकुट था और नेत्रों में करुणा। उनकी वाणी में मधुरता थी, पर उसमें शक्ति का आभास भी था। देवनारायण विस्मय में भर उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप कौन हैं? आपके दर्शन से मेरा हृदय रोमांचित हो उठा है। उस दिव्य स्वर ने कहा, पुत्र देवनारायण, मैं ही तुलसी हूं। मैं उसी वृंदा का रूप हूं जिसे स्वयं श्री हरि ने वरदान दिया था कि जो मनुष्य मुझे सच्चे मन से पूजेगा
उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। देवनारायण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए हाथों से प्रणाम किया और कहा, माता, मुझ जैसे साधारण मनुष्य को आपने दर्शन दिए, यह तो मेरे जन्म जन्मांतरों का पुण्य है। तुलसी माता मुस्कुराई और बोली, पुत्र, यह पुण्य केवल तेरा नहीं, तेरी 7 पीढ़ियों का है। जो श्रद्धा तूने दिखाई है वह तेरे वंश की नींव बनेगी। आज मैं तुझे वह रहस्य बताने आई हूं जो केवल सच्चे भक्तों को जात होता है। वह बोली, तू जानता है कि जब तू तुलसी के नीचे 4 अर्पण रखता है तब तेरे कर्मों के बंधन टूटते हैं, परंतु यह केवल तेरे वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं रहता। तेरे इन कर्मों की सुगंध समय के पार जाती है। यह तेरे पूर्वजों के अपूर्ण कर्मों को भी मुक्त करती है। 7 पीढ़ियां, पीछे की 3, वर्तमान की 1 और आगे आने वाली 3, सब तेरे इस एक श्रद्धा कार्य से शुद्ध होती है। देवनारायण आश्चर्य में डूब गया। उसने पूछा कि मेरे एक छोटे से अर्पण से मेरी 7 पुश्तों का उद्धार हो। तुलसी माता ने प्रेम पूर्वक कहा, जब श्रद्धा सच्ची होती है तो वह समय की सीमाएं तोड़ देती है। जल जब तुलसी की जड़ों में पहुंचता है तो केवल पौधे को नहीं सींचता, वह धरती की परतों में समा जाता है। वैसे ही तेरी श्रद्धा तेरे वंश की जड़ों तक पहुंचती है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश दूर तक फैलता है, उसी प्रकार सच्चे मन से किया गया अर्पण भी पीढ़ियों तक प्रभाव डालता है। फिर उन्होंने कहा, तेरे घर में अब जो दीपक जलता है वह केवल घी से नहीं, तेरे विश्वास से जलता है। जब तक यह दीपक तेरे वंश में जलता रहेगा तब तक तुम्हारे घर में अंधकार नहीं रहेगा। तेरी संतानें चाहे समय और परिस्थिति में बदल जाए, पर जब भी वे श्रद्धा से तुलसी माता का नाम लेंगी, मैं उनके घर में उपस्थित रहूंगी। देवनारायण के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने कहा, माता, क्या यह आशीर्वाद सदा बना रहेगा? तुलसी माता ने कहा, हां पुत्र, परंतु ध्यान रखना, श्रद्धा का दीपक बुझने न पाए। जब कोई तेरे वंशज अहंकार, लोभ या अधर्म में डूबेंगे तब यह दीप मंद पड़ जाएगा, पर जैसे ही कोई उन्हें फिर से भक्ति के मार्ग पर ले आएगा, यह दीप फिर प्रज्वलित हो उठेगा। फिर माता ने अपने दोनों हाथ उठाए और उनके स्पर्श से देवनारायण का माथा प्रकाशमान हो गया। उन्होंने कहा, पुत्र, कल जब सूर्य उदय होगा तो तुलसी के नीचे एक नया बीज बोना। वह बीज केवल पौधा नहीं होगा, बल्कि तेरे वंश के उज्जवल भविष्य का प्रतीक होगा। वह तब तक जीवित रहेगा जब तक तेरे वंश में कोई तुलसी की आराधना करता रहेगा। यह कहकर माता धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन हो गई। आंगन में अब केवल हल्की हवा और दीपक की लौ थी। देवनारायण का हृदय धड़क रहा था। उसके मन में आनंद और विस्मय दोनों थे। वह तुरंत जाग उठा, बाहर आया और देखा, सचमुच तुलसी के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें आशीर्वाद का जल दिया हो। उसने प्रणाम किया और बोला, जय तुलसी माता, जय श्री हरि, मैं आपका आदेश पूर्ण करूंगा। सुबह होते ही उसने तुलसी के नीचे एक नया पौधा लगाया। गायत्री और बच्चों ने भी उसमें जल डाला। सबने मिलकर कहा, हे माता, यह पौधा हमारे वंश का प्रतीक बने, इसमें आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। उस दिन से तुलसी का वह पौधा गांव की पहचान बन गया। लोग उसे देवनारायण की तुलसी कहने लगे। कहा जाता है उसके पत्ते कभी सूखते नहीं थे। चाहे गर्मी हो या सर्दी, वह पौधा हमेशा हरा भरा रहता था। गांव के लोग दूर दूर से आकर उसके दर्शन करते और अपने जीवन की समस्याएं सुनाते। देवनारायण उन्हें समझाता, सुख दुख का मूल हमारे कर्म है। अगर तुम सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करोगे तो तेरे जीवन से अंधकार मिट जाएगा। धीरे धीरे धनपुर गांव भक्ति का केंद्र बन गया। अब वहां हर घर में तुलसी के पौधे लगाए जाने लगे। तुलसी की सुगंध से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। जहां पहले अभाव था, वहां अब आनंद और समृद्धि थी। देवनारायण का नाम अब केवल एक ब्राह्मण के रूप में नहीं, बल्कि एक साधक के रूप में लिया जाने लगा। रात को जब वह तुलसी के पास दीपक जलाता तो उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंजते, तेरी 7 पुश्तों का उद्धार होगा। उस वाणी में इतनी शक्ति थी कि उसके मन से हर भय मिट गया था। अब उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, तुलसी माता की सेवा और उनकी परंपरा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना। उस रात से देवनारायण के जीवन में एक नई यात्रा शुरू हो गई। एक ऐसी यात्रा जो केवल उसके घर तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके वंश, उसके गांव और पूरे समाज के लिए एक दीपक बन चुकी थी। तुलसी माता के स्वप्न दर्शन के बाद देवनारायण के जीवन में जैसे दिव्यता का प्रकाश उतर आया था। उसके मन में अब कोई भय, कोई लोभ या असमंजस नहीं था। वह जान गया था कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि साक्षात मां लक्ष्मी का रूप है।
हर सुबह जब वह तुलसी के नीचे दीपक जलाता तो उसे ऐसा प्रतीत होता मानो माता उसके पास खड़ी होकर आशीर्वाद दे रही हो। गायत्री अब पहले से अधिक श्रद्धा से पूजा में सम्मिलित होती थी। उसने अपने घर के हर कोने को स्वच्छ रखा, तुलसी के आंगन को रोज गोबर और गंगा जल से लीपती और हर सोमवार को तुलसी माता को पंचामृत से स्नान करवाती। उसके चेहरे पर अब सदा एक संतोष की झलक रहती। जो स्त्री पहले भविष्य की चिंता में घुली रहती थी, वही अब दूसरों को धैर्य और विश्वास का पाठ पढ़ाने लगी थी। उनके बच्चे हरिदास और किरण अब बड़े हो रहे थे। हरिदास बाल्यकाल से ही तुलसी की आरती में डमरू बजाने का शौकीन था। वह अपने पिता के साथ हर दिन तुलसी की परिक्रमा करता और पूछता, पिताजी क्या तुलसी माता सचमुच हमसे बात करती है? देवनारायण मुस्कुराते हुए कहता, बेटा जो सुनने का हृदय रखता है उससे मां जरूर बात करती है। उनकी आवाज कानों से नहीं मन से सुनी जाती है। किरण तो और भी भक्ति में रमी रहती। वह हर सुबह उठकर तुलसी माता को फूल तोड़कर चढ़ाती और अपनी गुड़िया से कहती, देखो मां आज बहुत खुश है। गायत्री उसे देखकर सोचती, सचमुच यह बेटी तो तुलसी की ही कृपा से जन्मी है। समय बीतता गया। गांव में अब तुलसी पूजन एक परंपरा बन चुका था। देवनारायण ने सभी ग्रामीणों को सिखाया कि कैसे तुलसी माता की पूजा केवल विधि नहीं बल्कि भावना से करनी चाहिए। उसने 4 अर्पणों की विधि सबको समझाई। 1 शुद्ध जल, मन की निर्मलता का प्रतीक। 2 दीपक, आत्मा के प्रकाश का प्रतीक। 3 गुड़, मधुरता और सौम्यता का प्रतीक। 4 प्रणाम मंत्र, समर्पण का प्रतीक। गांव के लोग रोज सुबह अपने घरों में तुलसी माता की आरती करते। अब धनपुर गांव में हर आंगन से तुलसी की सुगंध आती थी। जिन घरों में पहले कलह और अभाव था, वहां अब शांति और समृद्धि थी। बच्चे अधिक बुद्धिमान हुए, फसलों की पैदावार बढ़ी और व्यापार में लाभ होने लगा। एक दिन गांव का पुराना मित्र लक्ष्मीदास देवनारायण के घर आया। उसने कहा, भाई तू तो सच में धन्य हो गया। पहले जो हम सब तेरे हाल पर तरस खाते थे, आज तेरा आंगन ही गांव का मंदिर बन गया है। देवनारायण मुस्कुराकर बोला, भाई ये सब तुलसी माता की कृपा है। मैंने तो केवल उनका आदेश माना है। अगर तू भी सच्चे मन से पूजा करेगा तो तेरा जीवन भी बदल जाएगा। लक्ष्मीदास ने उसी क्षण प्रणाम किया और कहा, आज से मैं भी अपने आंगन में तुलसी माता का पौधा लगाऊंगा। उस दिन से एक और आंगन में तुलसी का दीप जलने लगा। धीरे धीरे यह दीपक गांव के हर घर में पहुंच गया। तुलसी की परंपरा अब केवल देवनारायण के परिवार की नहीं रही, बल्कि पूरे समाज की पहचान बन गई। देवनारायण के पुत्र हरिदास बड़ा होकर विद्वान ब्राह्मण बना। उसने भी अपने पिता की तरह भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाया। वह गांव-गांव जाकर लोगों को तुलसी पूजा का महत्व बताने लगा। जहां कहीं भी वह जाता, लोग कहते, देखो देवनारायण का बेटा आया है, जिसके घर की तुलसी कभी सूखी नहीं। हरिदास का विवाह एक सुशील और धार्मिक कन्या से हुआ, जिसका नाम था सावित्री। विवाह के बाद जब वह पहली बार ससुराल से तुलसी माता के आंगन में आई, तो तुलसी के पत्ते जैसे झूम उठे। देवनारायण ने कहा, बेटी आज से यह तुलसी केवल मेरी नहीं, तुम्हारी भी माता है। जब तक इनके नीचे दीपक जलता रहेगा, हमारा वंश पवित्र रहेगा। वर्षों बाद जब देवनारायण वृद्ध हुए, तो उन्होंने एक दिन अपने पुत्र को बुलाकर कहा, बेटा तुलसी का यह दीप कभी बुझने मत देना। यह दीप केवल प्रकाश नहीं देता, यह हमारी 7 पुश्तों का रक्षक है। जब जब यह दीप जलेगा, मैं और तेरे पूर्वज तेरे साथ रहेंगे। हरिदास ने उनके चरण स्पर्श कर कहा, पिताजी यह दीप तो हमारे प्राणों की तरह है। जब तक यह आंगन रहेगा, यह दीप जलता रहेगा। कुछ समय बाद देवनारायण ने शरीर त्याग दिया, पर उनके जाने के बाद भी उनके घर में वह दीपक कभी बुझा नहीं। हरिदास ने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। वह रोज तुलसी के नीचे वही 4 चीजें रखता, जल, दीपक, गुड़ और प्रणाम मंत्र। उसके जीवन में भी अनेक चमत्कार घटे। एक बार उसके खेत में भारी सूखा पड़ा, पर जहां बाकी फसलें जल गईं, वही उसके खेत में फसल हरी रही। गांव वालों ने कहा, यह तो तुलसी माता का चमत्कार है। समय बीतता गया और हरिदास के वंश में
यह परंपरा एक अमिट संस्कार बन गई। उसके बच्चे, पोते और आने वाली पीढ़ियां भी तुलसी माता की आराधना करती रही। कहते हैं कि जब भी उस वंश में कोई नई संतान जन्म लेती तो पहले दिन तुलसी माता के नीचे उसका नामकरण किया जाता। इस प्रकार देवनारायण का परिवार अब केवल एक वंश नहीं बल्कि एक भक्ति परंपरा बन गया था। तुलसी माता का आंगन उनके जीवन का केंद्र था, जहां से हर दिन आरंभ होता और हर दिन समाप्त। वहां दीपक की लौ कभी मंद नहीं पड़ती, वहां जल की धारा कभी सूखती नहीं। गांव के लोग कहते, जहां तुलसी की पूजा होती है वहां ना पाप ठहरता है न गरीबी। और सचमुच देवनारायण के वंश में फिर कभी दरिद्रता नहीं आई। समय के प्रवाह में वर्ष बीतते गए। देवनारायण अब लोक से विलीन हो चुके थे। उनकी स्मृति और तुलसी की परंपरा गांव के हर हृदय में जीवित थी। उनके पुत्र हरिदास अब उस वंश के मुखिया थे और वे उसी श्रद्धा से हर दिन तुलसी माता की आराधना करते थे जैसे उनके पिता किया करते थे। धनपुर गांव अब समृद्ध था। खेत लहलहा रहे थे, पशु स्वस्थ थे और लोगों के चेहरों पर संतोष का भाव था। हर घर में तुलसी के पौधे लहलहा रहे थे। सुबह सुबह पूरे गांव में घंटियां बजती, दीपक जलते और तुलसी आरती की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना देती। ऐसा लगता मानो धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। लेकिन संसार का नियम है, जहां भक्ति है वहां परीक्षा भी होती है। हरिदास के जीवन में भी एक दिन ऐसा समय आया जब तुलसी माता की भक्ति की परीक्षा हुई। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। बारिश ने पूरे क्षेत्र को जैसे भुला दिया था। खेत सूख गए, तालाबों का पानी घट गया और धरती पर दरारें पड़ने लगी। लोग चिंतित हो उठे। गांव के लोग हरिदास के पास आए और बोले, पंडित जी, आप तो तुलसी माता के भक्त हैं, आपसे ही हमारी आशा बंधी है, कुछ कीजिए वरना सब नष्ट हो जाएगा। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, भाइयों चिंता मत करो, जब तक तुलसी माता हमारे आंगन में है तब तक यह गांव कभी उजड़ नहीं सकता। कल हम सब मिलकर तुलसी पूजन करेंगे और वर्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। अगले दिन गांव के सभी लोग तुलसी माता के मंडप में एकत्र हुए। हर घर से जल, दीपक, गुड़ और पत्ते लाए गए। हरिदास ने मंत्रोच्चार आरंभ किया, जय तुलसी माता विष्णुप्रिया करुणामयी। जो करे तेरी पूजा उसके जीवन में न हो दरिद्रता कोई। गांव के सैकड़ों लोग एक स्वर में बोल उठे, जय तुलसी माता, जय श्री हरि। पूरे गांव ने सामूहिक रूप से तुलसी माता को अर्पण किया। आकाश में अब भी बादल नहीं थे, लेकिन हर किसी के मन में विश्वास था कि तुलसी माता अवश्य कृपा करेंगी। रात आई। हरिदास तुलसी के आंगन में दीपक जलाकर बैठा रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह तुलसी के पत्तों को देखता और सोचता, माता, अब आपकी परीक्षा नहीं, यह हमारी आस्था की परीक्षा है। कृपा करके गांव को बचा लीजिए। अचानक मध्यरात्रि में तेज हवा चली। दीपक की लौ कांपी लेकिन बुझी नहीं। तभी तुलसी के पत्ते धीरे धीरे झूमने लगे। हरिदास ने अनुभव किया कि कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित है। एक मंद स्वर उसके कानों में गूंजा, पुत्र, डर मत, आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो सच्चे मन से तुलसी का दीप जलाए उसके आंगन में कभी सूखा नहीं पड़ता। कल सूर्योदय के साथ ही मेघ बरसेंगे। हरिदास ने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, माता, मैं आप पर पूर्ण विश्वास रखता हूं। सुबह हुई। पूर्व दिशा में लालिमा फैल रही थी और तभी क्षितिज पर घने काले बादल दिखने लगे। धीरे धीरे बादल गांव के ऊपर छा गए। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल गई। कुछ ही देर में बिजली चमकी और गरज के साथ वर्षा आरंभ हो गई। लोग दौड़ते हुए आंगन में आए। बच्चे नाचने लगे, महिलाएं आरती करने लगीं और पुरुषों ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा। जय तुलसी माता, जय हरिदास बाबा की भक्ति। वर्षा 3 दिन तक लगातार होती रही। तालाब भर गए, खेतों में पानी भर गया और धरती फिर से हरी हो गई। हरिदास ने तुलसी माता के नीचे प्रणाम किया और कहा, माता, आपने फिर सिद्ध कर दिया कि जो श्रद्धा से पूजा करता है उसका कभी अहित नहीं होता। पर परीक्षा यही समाप्त नहीं हुई थी। कुछ समय बाद पास के गांव से कुछ लोग आए।
जो तुलसी पूजन का उपहास उड़ाते थे। उन्होंने कहा, यह सब संयोग है, चमत्कार नहीं, बारिश का धर्म ही है बरसना। तुलसी कोई देवी नहीं, केवल एक पौधा है। यह सुनकर गांव के लोग क्रोधित हो गए, पर हरिदास शांत रहे। उन्होंने कहा, भाइयों, अगर तुम इसे केवल पौधा मानते हो तो यह तुम्हारा दृष्टिकोण है, पर मेरे लिए यह मां है, और मां का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए तर्क नहीं, अनुभव चाहिए। उन लोगों ने कहा, अगर सच में तुलसी माता इतनी शक्तिशाली है तो सिद्ध करो। आज हम इस पौधे को उखाड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। गांव के लोग भयभीत हो गए। हरिदास ने विनम्र स्वर में कहा, भाइयों, ऐसा अपराध मत करो। जो अपने हाथ से भक्ति का पौधा उखाड़ता है, उसके जीवन से सुख की जड़ें सूख जाती हैं। पर वे नहीं माने। इनमें से एक व्यक्ति ने जाकर तुलसी के पौधे की शाखा को खींचा और उसी क्षण आकाश में तेज बिजली कड़क उठी। एक जोरदार गर्जन के साथ भारी वर्षा होने लगी। हवा इतनी तेज चली कि वे लोग भागकर अपने घरों की ओर दौड़े। गांव के लोग तुलसी माता के आंगन में खड़े होकर बोले, देखो, यह कोई संयोग नहीं, यह तुलसी माता का प्रताप है। हरिदास ने सबको शांत किया और कहा, माता दंड नहीं देती, वह केवल सिखाती है। जो प्रेम से पूछता है उसे आशीर्वाद मिलता है, जो अहंकार करता है उसे चेतावनी। कुछ दिनों बाद वही लोग वापस आए, सिर झुकाए हुए। उन्होंने कहा, हरिदास जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अज्ञानवश भूल कर बैठे, कृपया हमें तुलसी पूजन की विधि सिखा दीजिए। हरिदास मुस्कुराए और बोले, माता सबको अपनाती है, आओ आज से तुम भी उनके भक्त बनो। उन्होंने उन सबको जल, दीपक, गुड़ और प्रणाम मंत्र की विधि सिखाई। उसी दिन से वे भी हर दिन तुलसी माता की पूजा करने लगे। धीरे धीरे तुलसी की परंपरा केवल धनपुर गांव में नहीं, बल्कि आसपास के कई गांवों में फैल गई। हरिदास का नाम अब हरिदास तुलसी भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गया। गांव के बुजुर्ग कहा करते, जिसके आंगन में तुलसी है वहां देवी देवता वास करते हैं, और जिस घर में उसका दीप जलता है वहां दरिद्रता कभी ठहरती नहीं। हरिदास की परीक्षा समाप्त हुई। उसके बाद जीवन में कभी अभाव नहीं आया। तुलसी माता के आशीर्वाद से उसका परिवार सुख, समृद्धि और सम्मान से भर गया। हरिदास की भक्ति, उसकी श्रद्धा और तुलसी माता के प्रति उसका विश्वास अब किंवदंती बन चुका था। समय बीतता गया, ऋतुएं बदली, पीढ़ियां बढ़ती गई, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, तुलसी माता के आंगन में जलता दीपक। देवनारायण की लगाई हुई तुलसी अब विशाल रूप धारण कर चुकी थी। उसकी शाखाएं आंगन से ऊपर तक फैल गई थी। सुबह जब सूर्य की पहली किरण उस पर पड़ती, को लगता जैसे स्वर्ण का आभा मंडल उसके चारों ओर फैल गया हो। उस पौधे के नीचे पीढ़ी दर पीढ़ी भक्ति का दीप जलाया जाता रहा। हरिदास के पुत्र गोपाल दास ने अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। वह भी प्रतिदिन 4 अर्पण, जल, दीपक, गुड़ और प्रणाम तुलसी माता को अर्पित करता। उसके जीवन में भी अनेक कठिनाइयां आईं, पर हर बार तुलसी माता ने उसकी रक्षा की। एक बार गांव में महामारी फैली, पर गोपाल दास का घर अछूता रहा। लोग कहते, जहां तुलसी माता की पूजा होती है वहां यम भी प्रवेश नहीं कर पाते। गोपाल दास की संतानें रामदीन, सुरेश और ललिता भी तुलसी की सेवा में लीन रहते। उनकी शिक्षा भले नगर में हुई हो, पर जब भी वे गांव लौटते सबसे पहले तुलसी माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। तुलसी उनके लिए केवल पूजा का प्रतीक नहीं, बल्कि परिवार की आत्मा थी। समय आगे बढ़ा और 5वीं पीढ़ी तक यह परंपरा जीवित रही। इस बीच गांव में बहुत कुछ बदल गया। कच्चे घर पक्के हो गए, बैलगाड़ियों की जगह मोटरें आ गईं, लेकिन तुलसी का आंगन अब भी वही था। 6ठी पीढ़ी में देवनारायण के वंशज भुवनजी हुए। वे एक शिक्षित व्यक्ति थे, शहर में नौकरी करते थे, पर हर साल कार्तिक मास में गांव लौटकर तुलसी पूजन अवश्य करते। वे कहते, मुझे जो कुछ मिला है वह तुलसी माता का ही आशीर्वाद है। अगर यह परंपरा न होती तो शायद हमारा वंश बहुत पहले ही मिट गया होता। भुवनजी का जीवन भी एक मिसाल था। शहर के कोलाहल में रहते हुए भी उन्होंने अपने बच्चों को तुलसी पूजन का संस्कार दिया। उनके घर में भी रोज सुबह तुलसी के नीचे दीप जलता और मंत्र गूंजता, जय तुलसी माता, जय श्री हरि। जो पूजे तुलसी सच्चे मन से, उसकी रक्षा करे स्वयं विष्णु जी। फिर समय ने करवट ली
और वंश की 7वीं पीढ़ी का जन्म हुआ। एक बालक जिसका नाम रखा गया आरव। जन्म के पहले ही दिन उसके पिता ने उसे तुलसी माता के नीचे ले जाकर माथा टिका दिया। तभी तुलसी के पत्ते हल्के हल्के झूमे और ऐसा लगा मानो माता मुस्कुरा रही हो। गांव की बुजुर्ग महिलाएं बोली, यह बालक भाग्यवान है, तुलसी माता की कृपा का प्रतीक है, इसका जीवन अद्भुत होगा। आरव जैसे जैसे बड़ा हुआ उसमें अजीब सी करुणा और बुद्धिमत्ता दिखाई दी। वह जब भी तुलसी के पास जाता उसके चारों ओर पक्षी इकट्ठा हो जाते। वह तुलसी की पत्तियों से खेलता और मां गायत्री जो अब वृद्ध हो चुकी थी से कहता, दादी यह पौधा मुझे हमेशा देखता रहता है। गायत्री मुस्कुरा देती और कहती, बेटा यह पौधा नहीं, हमारी मां है, तेरे पुरखों ने इसके नीचे दीप जलाया था, तू भी जब बड़ा होगा तो यह दीप जलाता रहेगा, यही तेरी पहचान होगी। वर्षों बाद जब आरव युवक बना तो उसने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की, पर अपने संस्कारों को कभी नहीं छोड़ा। जब दूसरे लोग धन और प्रसिद्धि की दौड़ में थे, आरव तुलसी के आंगन में शांति खोजता था। उसने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी मैं इस परंपरा को फिर से जीवित करूंगा। मैं चाहता हूं कि दुनिया जाने कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है। और सचमुच आरव ने तुलसी पूजन की परंपरा को नया जीवन दिया। उसने गांव में एक तुलसी महोत्सव आरंभ किया। हर साल कार्तिक मास में सैकड़ों लोग दूर दूर से आते, तुलसी विवाह में भाग लेते और तुलसी माता के आशीर्वाद से अपने जीवन में शांति अनुभव करते। एक दिन जब आरव तुलसी माता की पूजा कर रहा था तो उसे ऐसा लगा मानो उसके सामने किसी ने हल्की सी आवाज में कहा, पुत्र मैं तेरे वंश की 7वीं पीढ़ी तक प्रतीक्षा कर रही थी, आज मेरा वचन पूर्ण हुआ। तेरे पूर्वज देवनारायण ने जो दीप जलाया था वह आज भी तेरे हृदय में जल रहा है। जब तक ये भक्ति जीवित है तेरे वंश की गरीबी, पीड़ा और पाप सब मिटे रहेंगे। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, माता यह आपके आशीर्वाद का ही चमत्कार है, मैं वचन देता हूं यह दीप कभी बुझने नहीं दूंगा। उस रात पूरा गांव दीपों से जगमगा उठा। हवा में तुलसी की सुगंध घुली थी, मंदिर की घंटियां बज रही थी और आकाश में चमकते तारों के बीच ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं देवता भी प्रसन्न है। गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती, देखो देवनारायण का वचन सत्य हुआ। सचमुच तुलसी के नीचे रखी 4 चीजें, जल, दीपक, गुड़ और प्रणाम ने 7 पुश्तों की गरीबी मिटा दी। अब यह वंश सदा समृद्ध रहेगा। उस दिन से आरव का घर केवल एक परिवार नहीं बल्कि भक्ति का केंद्र बन गया। तुलसी माता के नीचे जलने वाला दीप अब 7 पीढ़ियों की कहानी कहता था, एक ऐसी कहानी जो श्रद्धा, सेवा और प्रेम से भरी थी। कहा जाता है जब जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी माता की पूजा करता है तो देवनारायण, हरिदास और आरव के वंशजों का पुण्य उसके साथ खड़ा हो जाता है। और आज भी धनपुर गांव में रात के समय जब शांति होती है तो तुलसी के आंगन से मधुर आवाज आती है। समय बीत चुका था। धनपुर गांव अब एक छोटा नगर बन चुका था। चारों ओर विकास की लहर थी, पक्की सड़कें, बिजली के खंभे, मोबाइल टावर और आधुनिक जीवन की हर सुविधा। लेकिन उस आधुनिकता के बीच भी एक चीज अब तक अडिग खड़ी थी, तुलसी माता का आंगन। आरव अब एक शिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था। उसने पढ़ाई पूरी कर शहर में नौकरी की, पर हर कार्तिक मास में वह गांव लौट आता। जब वह तुलसी के नीचे दीप जलाता तो उसे लगता जैसे उसके जीवन की सारी थकान मिट जाती है। एक दिन आरव के कुछ मित्र शहर से गांव आए। वे आधुनिक विचारों वाले थे, विज्ञान पर विश्वास रखते थे, पर परंपराओं को अंधविश्वास मानते थे। तुलसी के सामने दीप जलाते आरव को देखकर उनमें से एक बोला, आरव तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी ये पुरानी बातें मानते हो? क्या तुलसी के नीचे दीप जलाने से गरीबी मिट जाती है? आरव मुस्कुराया। उसने दीपक की लौ की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, मित्र, यह दीपक सिर्फ लौ नहीं, यह मेरी श्रद्धा की ज्योति है। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं, यह मां है। जो इसे जल, दीप, गुड़ और प्रणाम अर्पित करता है वह अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाता है। गरीबी केवल पैसों की नहीं होती, मन की भी होती है।
और तुलसी माता उस मन की दरिद्रता मिटाती हैं। मित्र कुछ क्षण मौन रहे। उन्हें लगा कि आरव की बातों में गहराई है। आरव आगे बोला, तुलसी के नीचे रखी 4 वस्तुएं केवल प्रतीक नहीं है। जल हमें सिखाता है कि जीवन में प्रवाह होना चाहिए। दीपक बताता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी लौ भी उसे चीर सकती है। गुड़ या मिश्री सिखाता है कि वाणी और व्यवहार में मिठास रखो, क्योंकि कड़वाहट दरिद्रता का द्वार है। और प्रणाम, यह अहंकार का अंत करता है। जहां विनम्रता है वहां लक्ष्मी और विष्णु दोनों का वास होता है। उन मित्रों के चेहरे पर अब आदर का भाव आ गया था। एक ने पूछा, क्या यही परंपरा तुम्हारे पूर्वजों ने निभाई थी? आरव ने गर्व से कहा, हां, मेरे पूर्वज देवनारायण ने यह परंपरा शुरू की थी। उन्होंने अपने समय की गरीबी को तुलसी माता की कृपा से मिटाया। और आज जब हम आधुनिक युग में हैं, तब भी मैं अनुभव करता हूं कि यह पूजा मेरे जीवन को संतुलित रखती है। यह मन को शांत करती है, और मन का शांत होना ही सबसे बड़ा धन है। फिर उसने तुलसी के नीचे दीपक रखा, मंत्र बोला, जय तुलसी माता, हरिप्रिया हरिदास वंदनी। जो तेरी सेवा करे सच्चे मन से, उसके जीवन में कभी अभाव ना आए। दीपक की लौ हवा में लहराई और ऐसा लगा जैसे तुलसी के पत्ते झूमकर आरव को आशीर्वाद दे रहे हो। शहर से आए मित्रों ने भी श्रद्धा से हाथ जोड़ दिए। उनमें से एक बोला, आरव, अब समझ में आया, यह केवल पूजा नहीं, यह जीवन का दर्शन है। उसने मुस्कुराकर कहा, तुलसी के नीचे रखी चीजें केवल अर्पण नहीं, बल्कि 4 सूत्र है: प्रवाह जल, प्रकाश, दीपक। जिसने इन चारों को जीवन में उतार लिया, उसके 7 जन्मों की दरिद्रता मिट जाती है। उस रात आरव ने अपने घर के आंगन में तुलसी विवाह का आयोजन किया। सैकड़ों लोग एकत्र हुए, और जब तुलसी माता की आरती उतारी गई, तो वहां केवल भक्त ही नहीं, वे मित्र भी शामिल थे जिन्होंने कभी श्रद्धा पर संदेह किया था। वातावरण में भक्ति, संगीत और शांति का संगम था। आकाश में पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा था। स्वयं नारायण तुलसी विवाह में उपस्थित हों। वृद्ध लोग बोले, देखो समय बदल गया, पर श्रद्धा नहीं। जब तक यह परंपरा जीवित है, तब तक भारत की आत्मा जीवित है। तभी आरव ने तुलसी के नीचे प्रणाम किया और कहा, माता, आपके आशीर्वाद से मेरे वंश की 7 पुश्तों का उद्धार हुआ। अब मैं यह व्रत लेता हूं कि आपकी महिमा पूरे जग में गाऊंगा। उसके बाद आरव ने तुलसी महिमा पर एक ग्रंथ लिखा, 4 अर्पण की कथा, जिसमें उसने अपने पूर्वजों की पूरी कहानी और तुलसी माता के उपदेश लिखे। वह ग्रंथ बाद में दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ और हजारों लोगों ने तुलसी पूजा शुरू की। कहते हैं, जिसने सच्चे मन से तुलसी माता की आराधना की, उसे न केवल धन और सुख मिलता है, बल्कि जीवन में संतुलन और शांति भी प्राप्त होती है। तुलसी माता की आराधना केवल श्रद्धा या धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह विज्ञान और अध्यात्म का गहरा संगम है। जो लोग तुलसी पूजा को केवल अंधविश्वास मानते हैं, वे शायद उस गूढ़ रहस्य से अनजान हैं, जो इस पवित्र पौधे की जड़ों, पत्तों और ऊर्जाओं में छिपा है। आरव ने अपने अध्ययन और अनुभव से यह समझा कि तुलसी के नीचे रखे गए 4 अर्पण, जल, दीपक, गुड़ और प्रणाम, केवल पूजा की वस्तुएं नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन के 4 माध्यम हैं। प्रत्येक सुबह जब कोई व्यक्ति तुलसी माता को जल अर्पित करता है, तो वह केवल पौधे को सींच नहीं रहा होता, बल्कि अपनी जीवन शक्ति को भी सक्रिय कर रहा होता है। विज्ञान कहता है कि पानी में स्मृति होती है। यह हमारे भावों और विचारों को ग्रहण करता है। जब हम श्रद्धा और प्रेम से जल अर्पित करते हैं, तो वह जल सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तुलसी की जड़ें उस जल को सोखकर उसे ऊर्जावान बना देती हैं, और जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है, तो यह ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल जाती है। यही कारण है कि तुलसी के आसपास का वातावरण सदैव शुद्ध और शांत रहता है। अध्यात्म कहता है कि जल भावना का प्रतीक है। जैसे पानी हर दिशा में समान रूप से बहता है, वैसे ही मनुष्य को भी दया और प्रेम के साथ सबके प्रति प्रवाहित होना चाहिए। दीपक जलाना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि यह ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया है। जब घी या तिल के तेल का दीपक जलता है, तो वह वातावरण की नकारात्मकता को खींचकर सकारात्मक आयन उत्पन्न करता है।
आधुनिक विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि दीपक की लौ के आसपास का वायुमंडल शुद्ध होता है, परंतु आध्यात्मिक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। दीपक ज्ञान का प्रतीक है। वह अंधकार को चीरकर जीवन में प्रकाश फैलाता है। जब हम तुलसी माता के नीचे दीप जलाते हैं तो यह केवल दिया जलाना नहीं, बल्कि यह संकल्प लेना है कि हमारे भीतर का अंधकार, लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार समाप्त हो। यह दीपक आत्मा का प्रतीक है जो हर दिन हमें याद दिलाता है कि प्रकाश ही जीवन है। तुलसी के नीचे गुड़ या मिश्री अर्पित करने का अर्थ केवल भोग लगाना नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव में मधुरता लाना है। गुड़ शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत है, पर प्रतीकात्मक रूप से यह जीवन में मिठास और करुणा का प्रतीक है। विज्ञान के अनुसार मीठा स्वाद हमारे मस्तिष्क में एक डोपामीन नामक हार्मोन को सक्रिय करता है, जो मन में प्रसन्नता और संतोष का भाव जगाता है। जब हम तुलसी माता को गुड़ अर्पित करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आध्यात्मिक रूप से यह अर्पण हमें सिखाता है कि जैसे गुड़ हर कड़वाहट को मिठास में बदल देता है, वैसे ही हमें भी अपने विचार और वाणी को मधुर रखना चाहिए। जिस व्यक्ति के भीतर मिठास होती है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता या कलह नहीं ठहरती। तुलसी माता को प्रणाम करना या तुलसी पत्र अर्पित करना पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। प्रणाम का अर्थ केवल झुकना नहीं, बल्कि अपने अहंकार का विसर्जन करना है। जब कोई व्यक्ति झुककर प्रणाम करता है तो उसका हृदय सिर से ऊपर आता है। यह स्थिति शरीर में रक्त संचार को संतुलित करती है और मन को शांति देती है। अध्यात्म कहता है कि प्रणाम करने का अर्थ है मैं कुछ नहीं, सब आप है। यही विनम्रता जीवन में सुख और समृद्धि का द्वार खोलती है। आरव भी जब तुलसी के सामने झुकता था तो अक्सर कहता था, माता जब तक मैं झुकता नहीं तब तक जीवन में सुख नहीं आता। आप झुकना सिखाती है और झुकना ही सच्ची पूजा है। आधुनिक विज्ञान भी अब तुलसी की महिमा को मान्यता देता है। शोध बताते हैं कि तुलसी के पत्तों में मौजूद यूजेनॉल, लिनालूल और कैरियोफिलीन तत्व हवा को शुद्ध करते हैं, तनाव कम करते हैं और हृदय को मजबूत बनाते हैं। तुलसी का पौधा वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट करता है और प्राणवायु को पवित्र बनाता है। परंतु यह केवल औषधीय गुण नहीं है, तुलसी एक ऊर्जा केंद्र है। जब कोई व्यक्ति इसके पास ध्यान या प्रार्थना करता है तो उसकी श्वास की गति धीमी होती है, मस्तिष्क शांत होता है और मन में सकारात्मक कंपन फैलते हैं। यही कारण है कि तुलसी पूजन करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा एक अलग ही आभा दिखाई देती है। 4 अर्पणों के माध्यम से यह ऊर्जा चारों दिशाओं में फैलती है। जल पूर्व दिशा की ऊर्जा को जागृत करता है, दीपक दक्षिण दिशा में स्थिरता और साहस लाता है, गुड़ पश्चिम दिशा में प्रेम और संतुलन उत्पन्न करता है और प्रणाम उत्तर दिशा में श्रद्धा और विनम्रता का संचार करता है। इस प्रकार तुलसी माता का आंगन एक लघु ब्रह्मांड बन जाता है, जहां प्रकृति, मानव और ईश्वर के बीच एक अदृश्य संवाद होता है। अब प्रश्न यह है कि क्यों कहा गया है कि तुलसी के नीचे रखे 4 अर्पण 7 पुश्तों की गरीबी मिटा देते हैं। इसका रहस्य कर्म और ऊर्जा के सिद्धांत में छिपा है। हमारे कर्मों की तरंगें केवल हम तक सीमित नहीं रहती, वे हमारी पीढ़ियों तक प्रवाहित होती है। जब कोई व्यक्ति तुलसी के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है तो वह अपने पूर्वजों और आने वाली संतानों के कर्म बंधनों को शुद्ध करता है। इसीलिए तुलसी का प्रभाव 7 पीढ़ियों तक माना गया है। 3 पूर्वज, 3 भविष्य की पीढ़ियां और 1 वर्तमान। इन 7 के बीच तुलसी माता का आशीर्वाद एक सेतु बनकर प्रवाहित होता है। आरव ने अपने ग्रंथ में लिखा, तुलसी के नीचे रखे 4 अर्पण जीवन के 4 सत्य मार्ग हैं। जो व्यक्ति इन्हें हृदय से अपनाता है उसका वंश केवल धनवान नहीं बल्कि धर्मवान बनता है। जल से जीवन, दीप से ज्ञान, गुड़ से प्रेम और प्रणाम से विनम्रता, यही है तुलसी माता का सच्चा वरदान। इस प्रकार तुलसी पूजा केवल आस्था नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह कभी दरिद्र नहीं रहता, क्योंकि उसके भीतर प्रकाश, प्रेम और संतुलन सदा विद्यमान रहता है। प्रिय भक्तजनों, आपने अभी अभी सुनी तुलसी के नीचे रखे 4 अर्पण से 7 पुश्तों की गरीबी मिटाने वाली अद्भुत कथा।
यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवित प्रेरणा है कि जब हम श्रद्धा और भक्ति से तुलसी माता की पूजा करते हैं तो हमारा भाग्य स्वयं बदल जाता है। तुलसी माता के चरणों में रखा एक दीप हमारे जीवन का अंधकार मिटा सकता है। एक बूंद जल हमारी भावनाओं को पवित्र बना सकती है। एक टुकड़ा गुड़ हमारे रिश्तों में मिठास भर सकता है और एक सच्चा प्रणाम हमारे भीतर से अहंकार को जला सकता है। इस कथा से यही संदेश मिलता है, जहां तुलसी है वहां विष्णु है, जहां विष्णु है वहां लक्ष्मी है, और जहां ये दोनों है वहां कभी दरिद्रता नहीं टिक सकती। तो चैनल शिव इनसाइट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक, धार्मिक और ज्ञानवर्धक प्रसंग आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, वह हर घर की रक्षा करने वाली मां है। जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, जय तुलसी माता की जय।